कौन सी बातें हमें गुप्त रखनी चाहिए? एक, आपको कभी अपमान सहना पड़ जाए तो इसे गुप्त ही रखना चाहिए। औरों को पता चलने पर वे भी आपका सम्मान करना छोड़ देंगे और आप हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। 2, आप जिन मंत्रों का जाप करते हैं, यह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी पूजा पाठ और मंत्र को गुप्त रखने से ही उसका फल मिलता है। 3, आपकी सैलरी किसी से न बताओ, गुप्त रखो। 4, आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो गुप्त रखो। 5, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। 6, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। 7, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। 8, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। 9, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं। 10, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ, अचानक आप भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। 11, किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका कराया हो तो बात को गुप्त रखो। 12, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो गुप्त रखो। 13, पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को गुप्त रखो। 14, बेटा बिगड़ जाए या शराबी जुआरी हो जाए तो गुप्त रखो। 15, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। 16, प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताइए। 17, लॉकर किस बैंक में है यह भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बच्चों, जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। 18, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। 19, अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करें, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। 20, छोटे बच्चे 12-14 की उम्र तक के बच्चे के स्कूल और किस वाहन से आते जाते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय ना हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। 21, कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढककर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। 22, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। 23, बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। 24, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। 25, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। 26, किसी गरीब को दिए गए दान की बात को उजागर ना करो। 27, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। 28, बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक सीमित रखें और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं।
29 कई बार नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। 30 पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए, मतलब समझे जमाना बड़ा खराब है। मित्रों, जरा चौकस अलर्ट होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्त के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहिए। 31 अपने बहुत ज्यादा गहरे राज अपने तक ही सीमित रखें। दूसरों को बताओगे तो दुख पाओगे, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। 32 हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए काम करना, कंपनी के भले के लिए सोचकर ज्यादा काम करोगे तो लात सबसे पहले आपको ही पड़ेगी। 33 बीवी के लिए अपनी माँ से और अपनी माँ के लिए बीवी से कभी भी झगड़ा नहीं करना, वरना आपका जो हाल होगा वो आपकी सोच से भी परे है। 34 जिंदगी में खुद से ज्यादा कभी किसी से प्यार मत करना, क्योंकि सामने वाला कब आपसे प्यार करना बंद कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर फिरते रहना मजनू बनकर।